गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ज्यादा नहीं लेंगे, टेंशन ना लो। लेक्चर ज्यादा देर तक नहीं लेंगे, टेंशन मत लो। कम टाइम तक रहेगा लेक्चर, ज्यादा देर नहीं लेंगे। चलो आ जाओ, बस 2 मिनट में स्टार्ट किया। हाँ, दिया था बच्चे कल होमवर्क। CA3 और HA3 कंप्लीट करने को बोला था। CA3 HA3 कंप्लीट करने को बोला था, नहीं हुआ क्या? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे आ जाओ। नहीं किया क्या होमवर्क? CA3 HA3 नहीं किया क्या? चलो कोई बात नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे CA3 HA3, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही तो क्वेश्चन बचे हैं, ज्यादा बचा भी नहीं है, कल कर लेंगे। देखो यहाँ पे बेस और यहाँ पे बेस आपका क्या दिखा? सेम। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? A log BN, ये लिख सकता हूं। ये जो आपका यहाँ पे जो ये बेस है, ये बेस आपका सेम है, तो दोनों बेस को मैंने क्या कर दिया आपका एक साथ, इसको हटा दिया, नीचे वाले लॉग को हटा दिया, और ये जो नीचे वाला बेस था इसको यहाँ लिख दिया। दिख रहा है? अब देखो सर, ये और ये क्या हो गया आपका? सेम। तो आंसर क्या आ जाएगा? log BN आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? यस या नो? समझ गए? मेरे हिसाब से यही आंसर आया होगा। क्या इस क्वेश्चन का यही आंसर आया था बच्चे लोग? क्या आंसर यही आया था इसका? चलो समझ गए आगे। यहाँ पे जो ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है, तो एक लॉग क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर वाला लॉग हटा दो, और ये जो आर्गुमेंट में ए है ये कहाँ चला जाएगा? बेस में चला जाएगा। देखिए सर, मैंने यही लिखा, यहाँ देखिए, ये देखिए यही लिखा है। ये आर्गुमेंट वाला पार्ट हो गया, ये बेस ये कहाँ से है? नीचे वाले से। सर ये और ये आपका सेम हो गया, तो लॉग हट गया, तो आपके पास क्या बचा? log BN बचा। क्लियर? समझ गए? यस या नो? क्लियर है? अरे कल लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, बेस चेंजिंग थ्योरम का। कल बेस चेंजिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लॉग ए यहाँ पे अगर दो डिनोमिनेटर में ऐसे करके हो, यहाँ बेस और यहाँ बेस क्या हुआ? कोई बात नहीं, समझ में आ गया? अब समझ में आया ना? ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है, तो आपका ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला लॉग क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? केवल ये बचेगा, ये।
अब यहाँ पे और यहाँ पे बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो एक ये बाहर वाला लॉग क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, लॉग बी एन बचेगा। समझ गए? क्लियर? क्लियर? कल प्रॉपर्टी पढ़ा था बेस चेंजिंग थ्योरम का, ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ा था कल कि लॉग ए डिवाइड बाय लॉग बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए डिवाइड बाय ऐसे बी लिख सकते हैं। अब ये देख लीजिए, ये 27 लिखा है, 27 इज 3 का क्यूब, 27 इज 3 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब, तो 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, लॉग 1/3 तो ये लिखा ही है, फोर्थ रूट में 729, 729 सोचो कि होता क्या है, 729 होता है 81 इंटू 9, दैट इज 3 की पावर 6। एक्चुअल में क्या लिख के रखा है, 3 की पावर 6 लिखा है, लो भाई लिख दो 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 सही बोला ना, 81, 81 इज 3 की पावर 4 एंड 3, यस 3 की पावर 6। सर ये 9 की पावर -1 क्या हो जाएगा, ये थर्ड रूट लिखा है सर, यहाँ पे 9 की पावर -1 इज 3 का पावर स्क्वायर दैट इज -2, और ये 27 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई माइनस का 4/3, ये 3 और 3 कट गया, दैट इज 3 की पावर -4 आ जाएगा। तो सर लॉग 1/3 फोर्थ रूट ऑफ, सर यहाँ देखिए ये 3 की पावर 6 है, ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर -6, 3 की पावर -2, 3 की पावर -4, 3 की पावर -6, 3 की पावर -6 और 1/3, तो कितना बचेगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 बचेगा। अब 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 कितना बचेगा, 3 की पावर 4, और इसके वजह से कितना बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा। तो हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका, log 3 1/3, और ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका -1, क्यों, 1/3 क्या होता है, 3 की पावर -1, -1 आगे आ जाएगा, बेस आर्गुमेंट सेम हो गया, तो आंसर कितना आ गया, -1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? क्लियर है? चलो जल्दी से पहले 2 क्वेश्चन लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से लिखो एक बार, कुछ बच्चों का आंसर आया भी था, जल्दी से लिख डालो। जल्दी से लिख डालिए। एक बार में समझने की कोशिश किया करो, बार बार ऐसे थोड़ी चलता रहता है कि सर ये दोबारा करो, दोबारा करो, पुनः करो एक बार में। क्या लिखा है, 27, 27 क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई माइनस का 4/3, तो ये 3 और 3 कट गया, तो कितना बचा, 3 की पावर -4, 9 की पावर -1 कितना होता है, 3 की पावर -2 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर, लो भाई ये दोनों क्लब होके कितना हो जाएगा, 3 की पावर -6, और यहाँ पे कितना लिखा है, थर्ड रूट, 3 की पावर -6 मल्टीप्लाई 1/3 पावर में, तो कितना बचेगा, 3 की पावर -2, तो ये देखो भाई 3 की पावर -2 आ गया। 729 क्या होता है बच्चे आपका, 3 की पावर 6 होता है, लो बच्चे हो गया। अब इन दोनों में क्या आएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा, और ये फोर्थ रूट है तो केवल 3 बाहर आएगा, 3 की पावर 4, फोर्थ रूट मतलब 1/4, ये और ये कट गया, तो कितना बचा, 3 बचा, तो ये log 3 और 1/3 कितना होगा, -1 होगा, 1/3 कितना होता है, 3 की पावर -1 आगे आ जाएगा, 3 और 3 बेस आर्गुमेंट सेम हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया, वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, 1 मल्टीप्लाई -1 दैट इज -1। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? बोलो, लिखो जल्दी से। -2/3 कैसे होगा,
सही कैसे होगा? ये जो लिख के रखा है तू ये बता, 3⁶ मल्टीप्लाई 3⁻², 3⁴ होगा ना, दिस इज 3⁴ एंड 3⁴ फोर्थ रूट। अब कहां पे? यहां, यहां -6 होगा। सही, यहां पे -4 है ना, 9⁻⁻1 है, दैट इज 1/9। और ये 27 की पावर कितना आ जाएगा? 4/3। डिनोमिनेटर में अगर लिखना चाहेगी तू ऐसे लिखेगी, तो ये कितना लिखा है? ये तो 3⁴ लिखा है ना, तो 3⁵2 दैट इज 3⁶, तो ऊपर आके 3⁻⁻6 हो जाएगा। वही लिखा है मैंने, ये 3⁻⁻6 और 3⁻⁻6 1/3, तो कितना आएगा? 3⁻⁻2 आ जाएगा। क्लियर? समझ गई? क्लियर? कहां पे कंफ्यूज हो गई? अब समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आया? जो मैंने एक्सप्लेन किया तूने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। अरे 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब माइनस का 4/3, ये 3 और 3 कट जाएगा, तो 3⁻⁻4 बचेगा। 9⁻⁻1 क्या होता है? 3⁻⁻2 होता है। ये 3⁻⁻2 और 3⁻⁻4, तो पावर अगर लिखा होता है तो क्या होता है? पावर ऐड होता है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो दैट इज 3⁻⁻6 ये आ जाएगा। और ये 1/3 इसके वजह से लो आ गया, तो क्या बचा? 3⁻⁻2 बचा। क्लियर? डन एवरीवन? एवरीवन डन? लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगले पेज में करना पड़ेगा। आ जाओ अगले पेज में करते हैं। सबसे पहले एक एक, तीसरे वाले में ना एक एक टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सबसे पहले वन लिखा है 81, ये लिखा है 81, पावर में देखो ये लिखा है 1/log59, तो मैंने इसको उल्टा लिख दिया, तो log59 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो 81 होता क्या है? 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर, तो 2 यहां आ गया, log59, तो ये यहां गया, जैसी जाएगा तो 9 log 9 बेस आर्गुमेंट सेम, तो इसका आंसर कितना आ गया? 25 आ गया। अब अगले वाले को देखो, ये जो लिखा है इसको देखिएगा, ये वाले को, ठीक है, तो इसको मैं चेंज करता हूं, तो 3 की पावर में 3 टाइम log √6 ये 3 कहां चला जाएगा? इसके यहां, तो क्या हो गया? 3 की पावर में log 3 √6 की पावर 3 आ जाएगा, आ जाएगा। ये भाई कट गया, तो क्या बचा? √6 की पावर 3 ये बचेगा। √6 की पावर 3 कितना होता है आपका? √6 की पावर 3 का मतलब क्या? √6 3 बार, तो 6√6 आ जाएगा। अब ये वाला टर्म देखिएगा, यहां देखिएगा, यहां पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगाए, तो √7 की पावर में जैसे आप बेस चेंजिंग थ्योरम लगाओगे, तो ये लिखा है 2 टाइम log 7 लिखा है। √7 क्या होता है? 7 की पावर हाफ, तो 7 की पावर हाफ मल्टीप्लाई 2 log 7, ये और ये कट गया, बेस आर्गुमेंट, ये दोनों बेस सेम, ये कितना आ गया? 25 आ जाएगा। अब लास्ट वाला देखो 125 log 6 लिखा है। 125 क्या होता है? 5 का क्यूब होता है, और ये 25 क्या होता है आपका? 5 का स्क्वायर, ये यहां आ जाएगा, जैसी आया तो 5 3/2 log 6/5। देखो बच्चे ये आपका सेम हो गया, ये पावर में चला जाएगा ना, ये कितना बन गया आपका? 6 की पावर 3/2 वही होता है जो ऊपर लिखा है। 6 की पावर 3/2 का मतलब क्या? ये जो ऊपर लिख के रखा है,
दैट इज 6√6। ये भी वही लिखा है ना, 6 की पावर 3/2। लो बच्चे सारा वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो पहला वाला टर्म क्या है, 25 प्लस 6√6। दूसरा टर्म क्या है, 25 माइनस 6√6 डिवाइडेड बाय 409। ऊपर वाला a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 409 डिवाइड बाय 409। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। कैलकुलेट करो, 25 का स्क्वायर इज 625 दैट इज 216। तो दोनों इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 409 आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर, यस या नो, क्लियर है, बोलो, अरे हाँ या ना बोलो, क्लियर। बाकी लोग क्लियर, सभी को सारे स्टेप क्लियर। एकदम सिंपल तरीके से किया हमने, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व किया है, एक एक को सिंप्लीफाई किया, एक एक को सिंप्लीफाई किया बस, और कुछ नहीं किया। क्लियर, चलो जल्दी से नोट डाउन कर डालो, जल्दी से नोट डाउन कर डालो। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कुछ कैलकुलेशन एरर किया होगा, दैट्स व्हाई एरर आ रहा है। आपने ट्राई किया ना, इंपॉर्टेंट ये है, आपने ट्राई किया, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर मैंने गलती क्या की है। ये समझ में आ रहा है यार, ये जरूरी नहीं है कि आपके आंसर करेक्ट आए। मैंने कब बोला कि आपके आंसर एकदम करेक्ट आने चाहिए, मैंने तो कभी बोला ही नहीं। एम ये है कि क्वेश्चंस को ना हम अटेम्प्ट करें, एम ये है हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। जब अटेम्प्ट करेंगे ना, तो जब हम गलती करेंगे तो तब हमको समझ में आएगा कि यस सर हमने ये वाली गलती की थी, तो हमारा इस वजह से आंसर इनकरेक्ट आ रहा था। पेपर में गलती करने से अच्छा है जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब गलती कर लें, दैट इज बेटर ना। मिस्टेक पेपर में करने के जगह अगर हम मिस्टेक प्रैक्टिस के टाइम करें, दैट इज बेटर एज कंपेयर टू कि अगर हम जाके पेपर में डायरेक्ट गलती करें। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुद ही बोल रहा हूं कि एक दो नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे थोड़ी सिंप्लीफाई करने हैं, लॉग के क्वेश्चंस हैं, सिंप्लीफाई करने में थोड़ा तो दिक्कत जाएगा आपको, कॉमन है ये, कॉमन बात है बच्चे। समझ में आना चाहिए, जो गलती कर रहे हो ना वो समझ में आना चाहिए कि हाँ सर मैं गलती क्या कर रहे थे, क्यों ऐसा हमारा आंसर रॉन्ग आया, ये इंपॉर्टेंट है समझना। समझ गए, बेस सेम बनाया, लॉग ऑफ के ना बेस सेम बनाया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 81 था और यहाँ 9 था, मुझे मालूम है 81 9 का स्क्वायर होता है, मैंने इसको 9 का स्क्वायर लिखा, तो फिर ये 2 को यहाँ ले आया। और मैंने बोला था लॉग हटाते टाइम इस लॉग के सामने हमेशा 1 रखिएगा, हमेशा बोला है। तो देखो ये 1 रखा, फिर हटाया तो 25 आया। ऐसे यहाँ पे किया, यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, हटाने को मैं डायरेक्ट हटा दूं, पर ये 3 की वजह से मैं नहीं हटा सकता, मुझे 3 को इसके पावर में ले जाना पड़ेगा। फिर आपका लॉग सेम हो गया, √6 का क्यूब आ गया, दैट इज दिस। ऐसे यहां पे किया, समझ गए, लिख लिया। अगला क्वेश्चन करें, लास्ट, लास्ट क्वेश्चन किया जाए, हो गया, यस या नो, डन, वेट, ठीक है, लिख डालिए, जल्दी से लिख डालिए। डन, किसी का बचा तो बता दो। चलो लास्ट, अब बच्चे ये क्वेश्चन देखो, ये क्या लिख के रखा है, 2 की पावर -1, ये क्या लिख के रखा है, 5 की पावर -1।
-1 आगे आया, -1 आगे आया, कट गया, तो ये क्या लिख के रखा है 5 log 5 2 लिखा है। देखो ये दोनों सेम आ गया, तो ये कितना बचा 2, मतलब इस पूरे की वैल्यू हमारी कितनी आ गई सर, आपकी 2 आ गई। समझ गए। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको अटेम्प्ट करते हैं। आ जाओ, इसको अगले पेज में देखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। तो log √7 4 सॉरी √2 होगा, √2 होगा, और यहाँ पे आपका लिखा है √7 + 3, ठीक है। तो √7 + √3, मैंने कुछ नहीं किया, बस आपका ना यहाँ पे रेशनलाइजेशन किया। क्या किया, इसका रेशनलाइजेशन। तो देखो अंदर वाले का रेशनलाइज करो, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, मैंने रेशनलाइज किया, तो आपके पास आएगा log √2 4 टाइम, ऊपर आ गया √7 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय a + b a - b। तो a + b a - b क्या होगा, a² - b²। तो 7 - 3 दैट इज 4। तो ये और ये बच्चे आपका कट गया। आप √2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर हाफ लिख सकते हो, और दिस इज √7 माइनस का √3। ये हाफ लिखा है, इसको आगे ले आओ, आगे लाओगे तो क्या लिखोगे 1 डिवाइड बाय हाफ log 2 √7 माइनस का √3। तो बच्चे ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 टाइम log 2 √7 माइनस का √3। ये पहला टर्म आ गया बच्चे। अब एक काम करते हैं, इस वाले को अगले वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। आ जाओ इसको देखते हैं। जैसे अगला वाला टर्म दिखा तो वो मुझे दिखा log, यहाँ पे दिखा बच्चे आपका हाफ, और मुझे यहाँ पे दिखा आपका 10 + 2 हाँ ये दिखा 10 + 2 √21। ध्यान से देखिएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज log 2 की पावर -1 एंड 10 + 2 √21 की पावर -1। दिस -1 एंड दिस -1 आगे आ जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास बचा log 10 + 2 √21, और यहां बचा बच्चे आपके पास 2 बचेगा। समझ में आया, क्लियर है। अब देखो बच्चे ध्यान से ना, इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूं। तो 2 + 2 टाइम log, यहां बचा √7 माइनस का √3, और यहां बेस में है 2, प्लस यहां बचा log √10 + 2 √21, और यहां आपका बच्चे है 2 है। ये आपके पास देके रखा हुआ है। अब देखिए ना बच्चे, यहाँ पे ना इस 2 को ना आप एक बार के लिए यहाँ पावर में ले जाओ। जैसे ही लेके गए पावर में, तो ये बचा log 2 √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस log 2 10 + 2 √21। अब ये क्या हो गया, a² + b² माइनस का 2ab। तो a² + b² कितना होता है आपका 7 + 3 10 आ जाएगा, माइनस 2ab करोगे तो ये आ जाएगा आपका log 2 10 - 2 √21 प्लस log 2 10 + 2 √21। अब देखो बच्चे, इस वाले में और इस वाले में आप log की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। कौन सी, सर log a + log b क्या होता है, log a × b। तो बच्चे वही लिखा है 2 टाइम log 2। अब देखो ये वाले दोनों मल्टीपल में आ जाएंगे, याद रखिएगा, ये दो मल्टीप्लाई, तो 10 - 2 √21 और 10 + 2 √21। अब ये a - b a + b क्या होता है, a² - b²। तो 100 - 84 दैट इज 16। तो 16 और ये 2, 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, 4 आगे आ जाएगा, बेस आर्गुमेंट सेम, तो आंसर कितना आ गया 6। 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। समझ में आ गया, क्लियर, यस या नो, समझा, समझ में आया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था क्वेश्चन को और कुछ नहीं। क्लियर, यस या नो, बोलो, समझा। ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट स्टेप दोबारा करेंगे, पहले पूरा लिख डालो एक बार लिखो फिर समझ जाओगे। करो एक बार, लिखो एक बार फिर समझ जाओगे। किसी को डाउट रहे तो पूछ लेना, डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा। हाँ लॉग के अंदर तो हमेशा ये, मैं आर्गुमेंट को रेशनलाइज कर रहा हूं ना, मैं किसको रेशनलाइज कर रहा हूं, आर्गुमेंट को रेशनलाइज कर रहा हूं, वो तो हमेशा वैलिड रहेगा। अगर मैं आर्गुमेंट को नहीं भी करोगे तो उसके बिना भी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, बट अगर ये कर दिया तो क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ गया। आर्गुमेंट को तो रेशनलाइज करना हमेशा वैलिड है, आर्गुमेंट को रेशनलाइज करना तो हमेशा वैलिड है। समझ गए,
क्लियर। आप रैशनलाइजेशन कहीं पे भी लगा सकते हो, बस ये देखो कि अंदर निगेटिव नंबर ना आए। किसी स्टेप पे डाउट हो इस पेज पे तो बताइएगा, किसी स्टेप पे डाउट होगा तो। ये वाला पेज क्लियर है? क्या ये वाला पेज क्लियर है सभी को? क्या ये पेज क्लियर है सभी को ना? कौन सा सेकंड स्टेप अनुष्का? कौन सा, ये वाला या ये नीचे वाला? कौन सा वाला बच्चे? अनुष्का कौन सा? ऊपर वाला, यहाँ पे ये, अरे रेशनलाइज किया। ये जो ये देके रखा हुआ है ना, इसको मैंने क्या लिखा, √7 प्लस √3 है, तो रेशनलाइजेशन के लिए √7 माइनस का 4 को कैंसिल किया, हाँ 4 तो कैंसिल हो जाएगा। अरे ये क्या लिखा है तेरे को बताओ, ये क्या लिखा है, a प्लस बी, ये क्या लिखा है a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर इज 7, √3 का स्क्वायर इज 3, तो 7 माइनस 3 कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 और 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 और 4 कैंसिल, तो ये बचा मेरे पास केवल। चलो अगला पेज, हाँ इसको एक बार लिखो फिर समझ जाओगे। लिख के देखो जरूर समझोगे, लिख के देखोगे ना खुद से तो समझ में आएगा कि हाँ सर आप क्या बोलना चाह रहे हो। वेट, जल्दी लिख, जल्दी से लिख, जल्दी से, जल्दी लिखा कर, 4 लाइन रहता है तू इतना टाइम लगा रहा है इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी। चलो अगला पेज लिख डालो। किसी स्टेप पे डाउट होगा तो बताना। डन। सारे स्टेप क्लियर? किसी स्टेप पे डाउट हो तो पूछ लो, तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? चलो आ जाओ।
क्लियर? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया? क्या ये चीज क्लियर है अच्छे से? ठीक है, आ जाओ अगला एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है, ध्यान से लिखिएगा। और CH3HA3 किया है क्या? किसने नहीं किया एक बार बता दो। CH3HA3 किया है या नहीं किया है? किया है। जिसने नहीं किया है वो बता दो, केवल जिसने नहीं किया है केवल वो बता दो। अगर ज्यादा लोगों ने नहीं किया, अगर किया होगा बहुत सारे लोगों ने, तो अभी डिस्कस करेंगे, नहीं तो कल डिस्कस किया जाएगा। यस या नो बता दो भाई, किया है? टुमारो, चलो टुमारो, ठीक है, कल डिस्कस करते हैं, कल। ठीक है, कल कल करेंगे, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल किया जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, आज कंप्लीट कर लो दोबारा। CH3HA3 दोबारा कर लो, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, कर लो कर लो। CH3HA3 डिस्कस करेंगे, कल करेंगे। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ लॉग log 15 6 बराबर अल्फा, और दूसरा दे के रखा है log आपका दे रखा है 18 12 बराबर बीटा, then compute, that is find, then compute log 24 25 log 24 25 in terms of अल्फा एंड बीटा। क्या बोला गया बच्चे आपके पास? अगर log 15 6 बराबर अल्फा है एंड 18 12 बराबर बीटा है, देन कंप्यूट, आपको क्या करना है, log 24 25 को अल्फा एंड बीटा के टर्म में लेके आना है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना हमारे स्टेप्स होते हैं, जो ध्यान से देखिएगा। अब जैसे अगर मेरे को ये क्वेश्चन मिला ना, तो मैं क्या ट्राई करूंगा बच्चे, कि मैं जितने भी टर्म्स है ना उनको एक में लाने की कोशिश करूं। जैसे देखो log 24 25 है, तो मैंने अपने से क्या किया, इसको ऐसे लिखा, log 24 लिखा और आपका लिखा log 25 लिखा। अब मैं ना बेस अपने हिसाब से ले सकता हूं, मैं बेस अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूं। हाँ, पर अगर एक बेस सेलेक्ट कर लेना ना, तो सारी जगह पे ना वही बेस सेलेक्ट करने की कोशिश करना। तो मैंने क्या किया, चलो 24 होता क्या है, सभी को ना प्राइम नंबर में ब्रेक करना। सभी को क्या करना, प्राइम नंबर में ब्रेक करो। तो अगर आप 24 को प्राइम नंबर, तो मैं क्या करता हूं, दो बेस ले लेता हूं। आप अपने से कोई भी बेस ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, पर बेस ऐसा लीजिएगा जिससे आपका क्वेश्चन इजी बने। ये बच्चे आ जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, बेस आपका 2 है, और 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर और यहाँ 2। तो देखो बच्चे, ये ऊपर वाला टर्म को अगर मैं डायरेक्टली 3 प्लस लॉग 3 2 लिख दूं, और डिनोमिनेटर वाले को 2 टाइम लॉग 5 2 लिख दूं, तो किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया? ये जो स्टेप मैंने लिखा, क्या स्टेप्स क्लियर है? यस या नो बोलो, समझ में आया? क्लियर सभी को? यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगा, प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे, a इंटू बी है, तो a इंटू बी को आप क्या लिखोगे, a प्लस बी। लॉग a इंटू बी क्या होता है आपका, लॉग a प्लस बी होता है। इसको ऐसे नहीं लिखोगे आप अगले स्टेप पे, लॉग 2 की पावर 3 प्लस लॉग 3 2। समझ में आ गया? क्लियर है? यस या नो? अब हमको केवल ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू चाहिए, तो चलो एक काम करते हैं, ये वाला वैल्यू अब आएगा कहां से, सर यहां से आएगा, जो ये देख के रखा है। चलो आ जाओ, इसी को कैलकुलेट करते हैं। तो log 15 और 6 को मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया ऐसे करके, और दोनों जगह मैंने बच्चे क्या ले लिया, बेस 2 ले लिया। जैसे आप बेस 2 लोगे तो ये है आपका अल्फा के बराबर। अब आ जाओ, जैसे आया log 15 2, तो 15 को आप क्या लिख सकते हो, log 3 2 प्लस log 5 2 डिवाइडेड बाय 6 को क्या लिख सकते हो, log 3 2 प्लस log 2 2 बराबर में 1। तो यहां बराबर में अल्फा।
अब देखो बच्चे आपका यहां से log 3 बेस 2 प्लस log 5 बेस 2 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 2 प्लस 1 बराबर में कितना आ गया, अल्फा आ गया। क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक क्लियर है? यस या नो बोलो। क्लियर है? समझा? समझ में आ गया? अब मैं काम करता हूं, थोड़ा सा ना इसको बाद में सॉल्व करते हैं। चलो एक काम करते हैं, अभी भी सॉल्व कर लेते हैं। log 3 2 को ना सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा टर्म बार बार कौन लिखेगा, लेट उसको x बोल दो, और log 5 2 को ना एक समय के लिए y बोल दो। तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगा वो बचेगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स बराबर में अल्फा। ये हमारे पास बच्चे एक टर्म बचा, ठीक है। ऐसे एक काम करिए, एक और दे के रखा है 18 12 और आपका वो दे रखा है, तो log 18 बेस 2 डिवाइडेड बाय log 12 बेस 2 बराबर में बीटा। 18 क्या होता है बच्चे आपका 9 का 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो दैट इज 3 का स्क्वायर बेस 2 प्लस log 2 डिवाइड बाय 12 आ जाओ। 12 क्या होता है बच्चे आपका 2 का स्क्वायर मल्टी 3, तो log 2 का स्क्वायर और यहां पे 2 प्लस log 3 2 बराबर में बीटा। अब बच्चे क्या करना है, यहाँ पे ये वाला 2 आपका आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया। log 3 2 को मैंने x बोला था, प्लस यहाँ पे ये आ गया आपका बच्चे 1 आ गया, ये 2 आगे आ जाएगा, अगेन मैंने इसको 1 बोला था, तो अगेन आपका ये कितना हो गया, ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 बचेगा, और यहाँ पे ये आपका x है, तो ये बच्चे आपका बीटा आ गया। क्या ये समझ में आया? यस या नो बोलो। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? समझा? पक्का? क्लियर है? अब मेरे को केवल क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। मेरे को क्या करना है बच्चे आपका, केवल एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, और कुछ नहीं। तो यहां पे एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2x प्लस 1 बराबर 2 बीटा प्लस 2x बीटा। जैसे किया, अब एक काम करो, x निकालना है ना, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ये 2x को आप राइट साइड ले जाओ, 2 बीटा को इधर ले आओ। जैसे ही लेके आओगे तो आपको समझ में आएगा कि सर x कॉमन आ गया, और यहां बचेगा बच्चा आपका 2 बीटा माइनस का 2 बराबर में 2 बीटा माइनस का 1, ये बचा। तो x बराबर बच्चे कितना आ गया आपके पास, x बराबर, एक मिनट कैलकुलेशन अगर सही है ना, कैलकुलेशन सही किया, यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ केवल x बीटा आएगा, तो ये केवल बीटा बचेगा, ठीक, ये आ जाएगा। और ये आपका इधर गया 2 बीटा माइनस 1, हाँ x बराबर क्या आ गया बच्चे 2 बीटा माइनस 1 डिवाइड बाय बीटा माइनस 2, ये इसका आंसर है। समझ गए? क्लियर? यस या नो? क्लियर है? ये 1 माइनस 2 बीटा होगा, 1 माइनस 2 बीटा, दिस इज 1 माइनस 2 बीटा। बच्चे x आ गया, अब y कैसे निकालोगे, y आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालना मत, x की वैल्यू यहां डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आ जाएगा, और फाइनल हम यहाँ पे ये जो हमने निकाला है, यहाँ पे 3x डिवाइड बाय 2y, सभी की वैल्यू यहां लाके रख देंगे। समझ में आया? आगे कैलकुलेट मत करना, मेन एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है कि सर हम कर क्या रहे हैं। समझा?
अब आवाज क्लियर है? अब आवाज क्लियर है? यस या नो? आवाज आया अच्छे से? क्लियर? चलो कोई बात नहीं, बीच में आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू आ गया था। चलो अब क्लियर है, क्लियर क्लियर है, ठीक है। चलिए हाँ, नोट डाउन करिए। कोई, मैंने क्या बोला बच्चे, देखो मैंने इसको सॉल्व किया। अब आवाज क्लियर है ना? आवाज क्लियर है सभी को? यस या नो? आवाज क्लियर है सभी को? चलो, मैंने क्या बोला कि सर इसको थोड़ा देर कैलकुलेट किया, मेरा क्वेश्चन यहां पे आपका रुक गया था, यहां पे। अब आवाज आ रही होगी बच्चों, अब आवाज क्लियर होगी, अब आवाज क्लियर है। दोबारा रीज्वाइन, रीज्वाइन। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, चलो 2 मिनट वेट कर लेते हैं। क्लियर है आवाज? अब आवाज क्लियर है? किसको आवाज नहीं आ रहा था? रिपत क्लियर है? रंजीत? चलो आ रहा है, अब आ रहा है। चलिए अब देखो मैंने क्या बोला बच्चे, मैंने यहां तक तो कैलकुलेट कर लिया था। इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। एक समय के लिए log 32 को x बोल दिया था, log 52 को y बोल दिया था। मेरा एक इक्वेशन ये बना था। दूसरा इक्वेशन बच्चे आपका यहां से बना था, तो मैंने बोला बच्चे एक काम करिए, आप यहां से वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे ये किया तो आपने x का वैल्यू निकाला, किसके टर्म पे? बीटा के टर्म पे। तो लो बच्चे मुझे x मिल गया, किसके टर्म पे? बीटा के टर्म पे। अगर x मिल गया तो मैं x यहां पे रख के y का वैल्यू निकाल सकता हूं। मुझे y मिल जाएगा किसके टर्म पे बच्चे? आपका अल्फा के टर्म पे मिल जाएगा, अल्फा और बीटा के टर्म पे। वो दोनों लाके मैं यहां पे लाके क्या कर दूंगा? सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूट मत करना, क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देना। समझ में आया? मतलब क्या था कि एक्स और वाई की वैल्यू अल्फा और बीटा के टर्म में निकाल के यहां पे आपको केवल रखना था। समझा? क्लियर? यस या नो? समझ में आया? क्लियर है बच्चे? बोलिए, समझ गए सभी को? बाकी लोग? चलो अगर क्लियर है ना तो जल्दी से नोट डाउन करो। किसी स्टेप पे ना हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर डाउट होगा तो किसी स्टेप पे कर लेंगे डिस्कशन। चलिए लिखिए, एक बार लिख डालिए। जल्दी से लिख डालो। डन वाला बच्चे लोग सभी का हो गया क्या? बच्चों सभी का हो गया? यस या नो? हो गया? लिख लिया? चलो अगला पेज लिख डालो, जल्दी से नेक्स्ट पेज लिख डालो।
तो आवाज क्लियर है ना? अब मेरे हिसाब से आवाज क्लियर आ रही होगी। पूरा कैलकुलेट आगे मत करिएगा आप लोग भी, ठीक है? बस यहाँ पे मेन एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट था कि सर ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, ऐसे क्वेश्चंस को किया कैसे जाएगा। इंपॉर्टेंट ये था केवल इस क्वेश्चन को लेने का मतलब। हो जाए तो बता देना। सभी का हो गया? सभी बच्चों का हो गया क्या? किसी का बच्चा हो तो बता देना। चलो अगला पेज लिख डालो। डन। बच्चे लोग आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? मैं फोटो डाल देता हूं, ठीक है? आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का करेंगे। आज नेटवर्क इशू आ रहा था तो बहुत ज्यादा, कल करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, मॉर्निंग में कल हम लोग कर लेंगे। होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा आज केवल। होमवर्क जो दिया है ना मैंने, CA3 HA3, ये कंप्लीट कर लीजिएगा बस, कुछ छूटा नहीं है आपका आज, ये कल कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, आज कंप्लीट कर लो। ठीक है, कल करेंगे, कल।